हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। अभी हम काइनेमेटिक्स को के चैप्टर को डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले दो तीन टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है। अभी ग्राफ वाले पोर्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम स्लोप और स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड अभी जो टर्म है हमारा वो मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड क्वेश्चंस कई सारे कंपटीशंस नीट एंड जेई मेन में पूछा है, तो आपको मैक्सिमम एंड अदर चैप्टर में भी मैकेनिक्स को छोड़ करके बाकी चैप्टर में भी मैक्सिमा और मिनिमा की कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमें मैक्सिमा और मिनिमा को के टर्म को समझना है। अ, जैसे यहाँ पर सपोज करिए कि y इज़ फंक्शन ऑफ x एंड जैसे जैसे x चेंज करेगा तो y चेंज होगा, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है वो मैक्सिमम है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू मिनिमम है। लेकिन अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर यानी कि मैक्सिमा पॉइंट पर स्लोप जीरो है एंड मिनिमा पॉइंट पर स्लोप जीरो है। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पॉइंट पर स्लोप जीरो है। एंड अगर ये y एंड x है तो स्लोप को हम dy बाई डी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड अगर ये v एंड t होता तो स्लोप को dv बाई dt से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ कि ये आपका मैक्सिमा है एंड ये मिनिमा है। लेट ये मिनिमा है, तो हमें फर्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि मैक्सिमा पर भी dy अपन dx की वैल्यू जीरो है। एंड यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि dy अपन dx की वैल्यू जीरो है। अब अगर यहाँ पर देखें तो dy बाई डी एक्स जीरो पर अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो आइदर मैक्सिमा और मिनिमा का रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें से मैक्सिमा कौन सा है मिनिमा कौन सा है ये फाइंड करने के लिए ये सिंगल कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि dy बाई डी एक्स इजकल टू जीरो से हमें जो रिजल्ट मिला वो ये कह रहा है कि दिस इज आइदर मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन मैक्सिमा है कि मिनिमा है उसको चेक करने के लिए आपको एक दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो दूसरा कंडीशन अगर देखें यहाँ पर जैसे अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर स्लोप जीरो है एंड यहाँ पर स्लोप निगेटिव है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें अगर स्लोप कैसे चेंज हो रहा है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। स्लोप पहले पॉजिटिव है, फिर स्लोप हमारा जीरो हुआ एंड फिर स्लोप आपका निगेटिव हो गया। ये स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव से जीरो हुआ फिर निगेटिव हो गया। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई, स्लोप का मतलब हो गया क्या, स्लोप का मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स ये आपका स्लोप है, दिस इज योर स्लोप। एंड स्लोप पॉजिटिव से जीरो हो रहा है फिर निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, दूसरा पॉइंट हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप के चेंज होने का जो रेट है वो निगेटिव है। एंड इसको डबल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं एंड इसको डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डबल डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब ये लेस देन जीरो है। अब डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो करके हम इसकी एग्जाम्पल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो करके हम एक वैल्यू निकालेंगे एंड उसके बाद वो वाली वैल्यू को डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है तो वो मैक्सिमा को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर मिनिमा में देखें, अगर आप मिनिमा में देखो तो यहाँ पर स्लोप निगेटिव है, यहाँ पर स्लोप जीरो है एंड यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। तो अगर आप मिनिमम में डिस्कस करें तो आपका मिनिमम में जो स्लोप है
वो पहले निगेटिव है, फिर जीरो है और फिर पॉजिटिव है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट मिनिमा इंक्रीजिंग है। इसका मतलब आपका डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ये पॉजिटिव है। इसका मतलब डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर ये मिनिमा पर ग्रेटर देन जीरो है। दो कंडीशन हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू जीरो, ये दोनों केसेस में अप्लीकेबल है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। लेकिन अगर डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है तो दैट इज मैक्सिमा एंड ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा। अब इसको इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स करिए, उससे मुझे लगता है कि ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। अब यहाँ पर सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 3x स्क्वायर एंड माइनस सिक्स एक्स एंड प्लस जीरो। अब हमें क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स को जीरो लेना है, तो जीरो इक्वल टू 3x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस टू। इसका मतलब आपका जो x का वैल्यू है वो दो वैल्यू आया, एक जीरो वैल्यू आया और एक x का वैल्यू 2 आया। दो वैल्यू आए हमें, तो हमने क्या सीखा कि पहले उसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे एंड वैल्यू रिजल्ट निकालेंगे। तो दो वैल्यूज आए, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू टू। अब x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, x इक्वल टू टू पर मैक्सिमा और मिनिमा है, उसको फाइंड करने के लिए आपको फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप देखो कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3x स्क्वायर एंड माइनस सिक्स है। तो इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6x माइनस सिक्स। सही है ना, देखिए 6x माइनस सिक्स आ गया। अब अगर इसमें दो है, अब पहला हम x इक्वल टू जीरो फेट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू अगर हम जीरो फेट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सिक्स आ गया। इसका मतलब ये लेस देन जीरो हो गया एंड लेस देन जीरो पर आपका मैक्सिमम मिलता है। इसका मतलब लेस देन जीरो पर मैक्सिमम मिलता है, इसका मतलब वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी, वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो x इक्वल टू जीरो पर होगा। तो x इक्वल टू जीरो अगर हम यहाँ पर फिट करेंगे तो वाई मैक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। पहले हमने फिर से देखिए डी वाई बाई डी एक्स किया, इससे हमारा दो रिजल्ट मिला, x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू, एंड ये डी डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है। तो इसमें अगर हम x को फिट करते हैं तो वैल्यू निगेटिव में आ रही है, यानी कि लेस देन जीरो आ रही है, इसीलिए आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो y इक्वल टू मैक्सिमम हो गया। अब देखिए सेकेंड केसेज में हम x इक्वल टू टू वैल्यू फिट करते हैं, तो x इक्वल टू टू अगर फिट करेंगे तो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो यहाँ पर मिनिमम मिलेगा। इसका मतलब अगर हम x इक्वल टू टू इसमें फेड करेंगे तो मिनिमम मिलेगा, x इक्वल टू टू मिनिमम मिलेगा क्योंकि ये ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन जीरो पर मैक्सिमम मिलता है। तो अब यहाँ से y मिनिमम अगर हम निकालने की कोशिश करें तो y मिनिमम विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब एंड माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू स्क्वायर एंड प्लस सिक्स, तो ये कितना हो गया 8 एंड माइनस 24 एंड प्लस सिक्स, तो ये माइनस कितना आ गया, माइनस 10 आ गया ना, तो ये मिनिमम वैल्यू आ गया। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सही है।
अगर आप देखें तो हम लोगों ने क्या सीखा कि मैक्सिमा के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन, एंड मिनिमा के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स करके दो वैल्यू आ गया, एक्स इजकल टू जीरो को फिट करते हैं तो ये लेस देन जीरो आ रहा है, दैट इज द केसेस ऑफ द मैक्सिमा, यानी एक्स इजकल टू जीरो पर वाई की वैल्यू मैक्सिमम है एंड एक्स इजकल टू टू पर वाई की वैल्यू मिनिमम है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि आप कैसे इसको फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस। अब यहाँ पर फिर से आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, यहाँ पर फिर से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। ये कितना हो गया 50x एंड -10। तो यहाँ पर अगर हम जीरो फिट करें तो जीरो इजकल टू 50x एंड -10। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस y इजकल टू 25x स्क्वायर -10x एंड +5। तो यहाँ पर सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लीजिए। तो dy अपन dx विल बी इक्वल टू 50x एंड -10, एंड यहाँ पर जीरो रखें तो 50x एंड -10, तो x का वैल्यू 10/50 यानी कि 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब x इजकल टू 1/5 पर ये फंक्शन आइदर मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा में से किसी एक को फाइंड करने के लिए अब आपको दूसरा कंडीशन चेक करना होगा। तो यहाँ पर dy अपन dx की वैल्यू 50x एंड -10 है यहाँ पर। तो आपका d2y अपन dx स्क्वायर इसकी वैल्यू 50 है, यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है इसीलिए मिनिमा, इसका मतलब इस x इजकल टू 1/5 पर मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा, यानी कि y मिनिमम विल बी इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 का होल स्क्वायर एंड -10 into 1/5 and +5. So this is 1 and -2 and +5, so 4. So this is the minimum value. फिर से देखिए, हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसको जीरो ले लिया तो x की वैल्यू 1/5 आ गया। अब x इजकल टू 1/5 पर ये फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन सेकेंड कंडीशंस को चेक करने के लिए आपको इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करनी होगी, एंड फिर से डिफ्रेंशिएट करने पर 50 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए इस वैल्यूज़ पर y की मिनिमम वैल्यू आएगा। तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा का जो कंसेप्ट है वो आपका काफ़ी यूज़फुल है, कई सारे न्यूमेरिकल्स इससे बनते हैं। एंड अभी हमारा चैप्टर रिवीजन सेशन चल रहा है काइनेमेटिक्स का, एंड मोशन अंडर ग्रेविटी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशंस, एंड ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एंड ये ग्राफ चल रहा है। तो इसमें हमने टर्म, स्लोप, स्ट्रेट लाइन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंसेप्ट को सीखा है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।